ना हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर के अंदर एक 12 वोल्ट की बैटरी यूज करके ना हम लोग पानी के मॉलिक्यूल को हम्म। ब्रेक डाउन कर देते हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। हम्म। ये हमाइम, वो जब हजरत जुल्करनैन उधर गए थे उस जगह पे, और साहिल अदीम साहब ने भी इसके बारे में बड़ा कुछ बताया। और दूसरा, वो सारे ब्लैक मैटर डार्क मैटर डिफरेंट चीजें हैं। मैं बता दूं, जो ये साइंस में बोलते हैं वो डार्क मैटर है, दैट इज क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, वो भी है। हम्म। तो जो टाइम होगा वो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर है जो वहां पे आसपास होंगे, हम्म। वो उनके ट्रैवल करने का टाइम नहीं है। उनके ट्रैवल का टाइम जो होगा, इफ इट इज क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, और आई विल से इट विल बी स्पीड ऑफ लाइट, इट विल बी जीरो। हम्म। मुसलमानों में आई थिंक, मैं तो खैर साइंटिस्ट का लेबल देना चाहता हूँ आपको, लेकिन आप वो कहते हैं अभी थोड़ा बड़ा लेबल है, उसमें टाइम नहीं लगेगा। नहीं नहीं भाई, नहीं तो नहीं नहीं भाई, मैं ये बिल्कुल नहीं। कहता हूँ मुस्लिम थिंकर और मुस्लिम रिसर्चर, मैं मानता हूँ आगे अल्लाह ताला बड़े आपके लिए दरवाजे, मेरी दुआ है अल्लाह ताला खोले और आपको आमीन। वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग इंशाल्लाह थिंकर्स, और मेरी ख्वाहिश है इवन साइंटिस्ट एक दिन हम देखें आपको। तो आमीन। आपका, हाँ, रिसेंटली वो बता रहे थे, मैंने पहले ही नोट किया हुआ है, कुरान चैप्टर 81 वर्स 6, व इजल बिहार फुज्जिरत, जिसमें आपने यस। बताया, जिसमें आपने बताया कि व्हेन सीज विल बी सेट ऑन फायर, कि क्या पानी भी फायर कैच कर सकता है, आपकी ये थ्योरी। तो इसको क्या एक्सप्लेन आप कर दें थोड़ा सा, आपने इसकी वीडियो भी बनाई थी, उसको भी एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दें, क्या ये पानी भी ये फायर पहले, कैच कर सकता है जी। यस, तो एक्चुअली यू सेड थ्योरी, मैं बोलूंगा ये थ्योरी नहीं है। फैक्ट है। अभी तो ये प्रूव है कि हाँ। पानी, एक्चुअल में नॉर्मल आदमी के लिए बोलेंगे तो थ्योरी होगा। हम्म। क्योंकि अगर नॉर्मली बोलेंगे कि भाई पानी में आग लग सकती है, तो हर कोई बोलेगा कि पानी में तो लग नहीं सकती आग। हम्म। ठीक है, लेकिन मसला वही है जो हम बात करते हैं ना इस बारे में, कि हमारे को साइंस जो पढ़ाई जाती है बचपन से, हमारे को वो और कुरान को जोड़कर चलना है साथ में। हम्म। ठीक है ना, अभी इतनी आगे जाके मैं जोड़ रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे जोड़ें इसको। बिल्कुल। तो जो छोटी छोटी क्लासों के अंदर हम पढ़ते हैं ना, वो हम्म। हमारे को पता चलेगा कि वहां से लेके और सारा जितना अभी ढूंढ लिया हमने और जो आगे ढूंढेंगे वो सब कुरान में लिखा हुआ है। हम्म। अभी हम इस चैप्टर की अगर बात करेंगे, जो हम 81 की बात कर रहे हैं, इसमें इसमें पानी की बात ही नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें, इससे पहले सितारों की आयतें भी हैं, इससे बिल्कुल। पहले सूरज की आयतें भी हैं, और हम्म। बड़ी उसमें बहुत बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है। खैर, हम अभी बात करेंगे चैप्टर 81 वर्स नंबर 6 की, कि पानी में आग लग सकती है कि नहीं। हम्म। तो आपने वीडियो मेरी देखी होगी, बिल्कुल। उसके अंदर हमने बताया सबसे पहले, जो छोटे से बच्चे को भी मालूम होगा ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है। हम्म। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर के अंदर एक 12 वोल्ट की बैटरी यूज करके ना हम लोग पानी के मॉलिक्यूल को हम्म। ब्रेक डाउन कर देते हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। हम्म। ठीक है ना, वेरी वेरी सिंपल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हो जाता है। बिल्कुल। तो अब जब हमारे पास ये दोनों टेस्ट ट्यूब में आ जाता है, एक में हाइड्रोजन एक में ऑक्सीजन, हम्म। ठीक है ना, तो उसके बाद जब हम हाइड्रोजन को अगर बर्न करेंगे तो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। ये पूरे सबको मालूम है, बच्चों को मालूम होता है कि हाइड्रोजन बर्न विद पॉप साउंड, बहुत चिल्लाते रहते हैं स्कूल्स के अंदर। ठीक है, हम्म। अभी ऑक्सीजन का भी पता है, ऑक्सीजन सपोर्ट करती है कंबस्टन को। बर्न करने में, ऑक्सीजन नहीं होगी तो बर्न होगा नहीं। हम्म। यानी कि दोनों चीज, हमें फ्यूल भी मिल रहा है, हम्म। ठीक है ना, और हमारे को ऑक्सीजन भी मिल रही है। हम्म। हमारे को इग्निशन सोर्स चाहिए बस, हम्म। ठीक है ना, तो आग लग जाएगी बस। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हो सकते हैं। हम्म। अभी यहाँ पर ये हो गया, हमने बैटरी की मदद से किया है इसको, बहुत सिंपल, हमने बैटरी की मदद से कर दिया 12 वोल्ट की बैटरी से। हम्म। अभी यही चीज जब आप रिसर्च करोगे आपको पता चलेगा कि ये जो फिशन होता है ना, न्यूक्लियर फिशन, हम्म। ये हो सकता है, नॉट न्यूक्लियर फिशन नहीं, एटॉम, हम एटम के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर रहे हैं इसके अंदर। हम्म। तो ये आप टेम्परेचर से भी कर सकते हो। हम्म। तो जब आप टेम्परेचर को यूज करोगे तो अराउंड एक लमसम मान लो 800 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आके ना, ये जो मॉलिक्यूल होता है ना एटम का, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। हम्म। उसमें आयन डिफरेंट डिफरेंट भी बनते हैं, बट आई विल कंसिडर ओनली कि हाँ भाई हाइड्रोजन बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये हम्म। जो होता है ये, हम्म। हाँ, हाँ जी, बहुत इंटरेस्टिंग, बताएं बताएं, हाँ। तो ये जब होता है ना, हम्म। तो जब ये कोई भी ये ब्रेक डाउन हो रहा है, तो हम्म। उसमें एनर्जी रिलीज होती है, बिल्कुल। जो एक तरह से बाइंडिंग फोर्स होती है, हीट वो रिलीज रिलीज होती हो है। जाती है, हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज हो जाती है। हम्म। ठीक है ना, वो हमें इन द फॉर्म ऑफ हीट दिखेगी, बिकॉज दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम्म। ठीक है, तो अभी अभी ये हम बात करेंगे, ये तो हमने एक नॉर्मल सी बात कर ली टेम्परेचर की उस पे। हम्म। अभी इस आयत की बात करेंगे, जब ये 80 नंबर वर्स नंबर 6 यहाँ पे जो है, अल्लाह ताला की जो बैटरी है ना,
वो बैटरी हमने माना उसके अंदर सूरज। हम्म ठीक है ना, 12 वोल्ट की बैटरी तो नहीं ना, अल्लाह ताला की बैटरी सूरज माना। और जब सूरज का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर जब पानी के ऊपर पड़ेगा, हम्म ठीक है, तो उससे जो पानी का मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। हम्म और जैसे ही वो ब्रेक डाउन हो गया, उसी टाइम पे जो टेम्परेचर वो फिर से अवेलेबल है हमारा, हम्म वो टेम्परेचर फिर से आएगा। ठीक है। और फिर से जो है आपका जो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, हम्म हाइड्रोजन बर्न होगा पॉप साउंड के साथ, और ऑक्सीजन उसके लिए बर्न बर्न करने में हेल्प करेगा। हम्म तो दोबारा से आपका जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना, वो बन के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। और ये दोबारा वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। हम्म हाँ जी, बिल्कुल, बड़ा बेहतरीन। मैंने इस आयत के बारे में पहले इस तरह कभी नहीं सोचा था, लेकिन बड़ा आपने ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किया कि जब हम वाकई पानी को ब्रेक डाउन करते हैं एटॉमिक लेवल के ऊपर, तो पता चलता है कि भाई ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन आपने भी बताया हाइड्रोजन बॉम्ब में यूज हो जाता है, मतलब अगेन एक एक एनर्जी, और बड़ी यस। हैवी फॉर्म की बर्निंग एनर्जी। और दूसरा ऑक्सीजन है, वो वैसी कंबस्टन के साथ उसका पूरा ताल्लुक है, अगेन हैवी फॉर्म ऑफ कंबस्टन और फायर। और तो अल्लाह ताला मतलब एक इस आयत से भी पता चल रहा है व्हेन सी विल बी सेट ऑन फायर, कि ये पॉसिबल है कि जब हम पानी को ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे जो एनर्जी जनरेट होती है वो फायर जनरेट करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ये बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव और बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव है जी। ये रॉकेट में यूज होता है हाँ आज जी की डेट बिल्कुल, में, रॉकेट रॉकेट में फ्यूल एज में अ यूज फ्यूल होता है। यूज हो रहा है ये। हम्म यस। तो अभी ये जब होगा ना, तो ये जब हमने वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर दिया, अभी ये सन की एनर्जी फिर से प्रेजेंट है, हम्म तो ये इट विल बी लाइक कंटिन्यूअस रिएक्शन। हम्म इट विल बी लाइक कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन। दोबारा से वाटर बनेगा, बिल्कुल। फिर से ब्रेक डाउन होगा, फिर से वाटर बनेगा, फिर से ब्रेक डाउन होगा। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम्म कंप्लीट जो होगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। बिल्कुल। और वो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी रिलीज हो रही है, हम्म दैट वी विल सी एस फायर, बिकॉज बिल्कुल। एवरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें क्या होता है कि हमें फायर की तरह से दिखता है। हम्म तो अगर यही पूरे समुंदर के ऊपर हो रहा है, तो हम्म हमें दिखेगा पूरे समुंदर पे आग लगी हुई है। तो बिल्कुल। अगर इस आयत का मतलब हम समझ लेते हैं, तो हमारे को जो रॉकेट के अंदर फ्यूल की तरह ये इस्तेमाल हो रहा है, हमारे को पहले से मालूम होता। हम्म हमारे को हाइड्रोजन के बारे में मालूम होता, ऑक्सीजन के मालूम होता कि क्या होता है, मतलब वही पे कि डीपली सोचना है। और हो सकता है बिल्कुल। कुछ और भी चीज हो इसके अंदर, क्योंकि बिल्कुल। कुरान की आयतों के बहुत मतलब निकलते हैं। हम्म लेकिन ये तो हम हमारी जो साइंस है, हमारी साइंस हमारी मतलब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हम्म उसके हिसाब से तो ये तो बिल्कुल सामने चीज है कि बिल्कुल ऐसा सामने है। पॉसिबल है। और हाइड्रोलिसिस ये का हो रहा है कॉन्सेप्ट, अभी। हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट है यस। अगेन। इट इज कुरान चैप्टर 81 वर्स 6, व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व्हेन सीज विल बी सेट ऑन फायर। एग्जैक्ट लैंग्वेज इस तरह अल्लाह ताला ने यूज किया है। बड़ा खूबसूरत ये आपने एक्सप्लेन किया। अगला मेरा जो नोट किया हुआ था, अभी हम आई थिंक कल ही डिस्कस कर रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम्म। कि हमाइम, वो जब हजरत जुल्करनैन उधर गए थे उस जगह पे, जहाँ पे वो कहते हैं जी कि कुछ की इंटरप्रिटेशन है कि जी उस जगह के जहाँ काली हमाइम का लफ्ज है जहाँ पे। और साहिल अदीम साहब ने भी इसके बारे में बड़ा कुछ बताया है कि जी ये ब्लैक होल का भी इसमें मीनिंग हो सकता है और ये सारी चीजें। तो वो जो हजरत जुल्करनैन किधर गए थे, अच्छा एथिस्ट जो हैं, एथिस्ट जो हैं इसको एक कुरान का वो एक तरह से वो कहते हैं कि जैसे मिस्टेक है, ये कैसे हो सकता है कि हजरत जुल्करनैन उस जगह गए जहाँ पे मतलब ना वो सन वॉज सेटिंग, उस जगह सेट कर रहा था जहाँ पे वो कहते हैं जी काली मर्द है, ब्लैक मर्द है, ये लफ्ज यूज आया। तो साहिल अदीम साहब भी इसको जिक्र कर रहे थे कि बेसिकली ये उस तरह इसको नहीं देख पाए इस लफ्ज का मतलब, जो हम जदीद मायनों में देख सकते हैं कि ये शायद ब्लैक मर्ड नहीं बल्कि एक कॉस्मिक इवेंट की तरफ भी इशारा हो सकता है। इसके बारे में आप बता रहे थे सारा। ये एक्चुअल में हमारा प्लान नहीं था कि इस बारे में बात करने का। ठीक है। अच्छा। तो इंशाल्लाह ठीक है, इस बारे में बात करते हैं। ब्रीफली। तो हम्म या ब्रीफली बात करते हैं इस बारे में, ठीक है, हम्म देखते हैं क्या रहता है। तो हम्म इस बारे में ये था कि ये जो आयत, मैंने इस आयतों पे ध्यान दिया ना जब, तो मेरे को किसी ने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया था कि पहले इंसान जो आए हैं, हम्म वो इंसान से पहले क्या था, मतलब इंसान कब आए। जैसे हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हैं ना, कि हम्म आदम अलैहिस्सलाम आए। तो हम्म आदम अलैहिस्सलाम, अगर हम इस्लाम के हिसाब से बात करेंगे, जो स्कॉलर्स बोलते हैं, वो ज्यादातर नॉर्मली बहुत पीछे ले जाते हैं, तो 20,000 साल के आसपास तक ले ले जाते हैं। हम्म ठीक है। अगर हम बाइबल के थ्रू उठाते हैं, तो वो लोग बात करते हैं कि 6,000 7,000 साल के आसपास की करते हैं बात। हम्म ठीक है ना। लेकिन हमें जो अभी स्केलेटन्स मिलते हैं, वो तो हजारों हजारों साल पुराने हैं। हम्म ठीक है ना, 80 साल या उससे भी पहले होमो इरेक्टस हो गए और होगा पहले के। तो हम्म ये पॉइंट था कि भाई, कि अगर ऐसा है तो कुरान कहाँ बता रहा है इसमें। हम्म तो अल हिज्र की जो आयतें हैं, 26 27 28 29 और 33 के अंदर भी है,
ठीक है, तो उसमें अल्लाह ताला ने ये बताया 26वीं आयत के अंदर कि अल्लाह ताला ने पहले इंसान को बनाया है, और इंसान को बनाया है खनखनाती हुई मिट्टी से, हम्म और वो खनखनाती मिट्टी भी बनी हुई है काली मिट्टी से। हम्म ऑल्टर्ड मड, ब्लैक मड, या मॉडिफाइड मड, ऐसे करके मीनिंग है उसका। हम्म यानी कि समझने की चीज इसमें यह है कि एक तो है खनखनाती हुई मिट्टी, और वो खनखनाती हुई मिट्टी बनी हुई है किसी दूसरी चीज से। हम्म तो अब खनखनाती हुई मिट्टी क्या है और वो दूसरी चीज क्या है, ये समझने की मेन चीज होती है। एक तो ये पॉइंट हो गया। हम्म और दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि पहले अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया 26वीं आयत में। हम्म उसके बाद अल्लाह ताला ने 27वीं आयत में बोला कि इंसान से पहले जिन को बनाया। हम्म जबकि जिन को पहले बनाया अल्लाह ताला को पहली आयत में डालना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल। अल्लाह ताला ने इसको एज अ बैरियर, मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है, सेपरेशन यूज किया दो आयतों के बीच में, कि हम्म पहले इंसान को बनाया, उसके बाद जिन को बनाया इंसान से पहले। उसके बाद अल्लाह ताला ने बोला मैं बशर को बनाऊंगा। अल्लाह ताला हम्म ने फरिश्तों से बोला मैं बशर को बनाऊंगा, और उसके अगली आयत में बोला कि उसमें मैं रूह डालूंगा अपनी। हम्म तो हम तो ट्रांसलेशन जब पढ़ते हैं तो हम तो ये पढ़ लेते हैं कि पहले इंसान को बनाया, इंसान इंसान, सिंपल। और मिट्टी से बनाया, यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। हम्म लेकिन अल्लाह ताला ने पहले इंसान को बनाया है, हम्म और उसके बाद अल्लाह ताला ने सेम आयत में तीसरी आयत जो तीसरी वर्ड जो यूज करी है, वो अल्लाह ताला ने बशर बोल दिया। तो भाई अल्लाह ताला ऐसे तो बोल नहीं सकता। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वो इंसान अलग है और बशर अलग है। पहले अल्लाह हम्म ताला ने इंसान को बनाया, अब पता नहीं कब बनाया होगा, कितने साल तक उसको इंसान रखा होगा। और मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी ये है कि उस इंसान में जान डाली अल्लाह ताला ने। हम्म उसके बाद अल्लाह ताला ने जाके फरिश्तों से बोला कि अब मैं बशर को बनाऊंगा। हम्म और जब बशर को अल्लाह ताला ने बनाया, तो बशर में अल्लाह ताला ने कुरान में बोला, बशर में अल्लाह ताला ने रूह डाली फिर। हम्म तो ये टॉपिक था एक छोटा, जहां से मेरी इस आयतों में स्टार्टिंग हुई। लेकिन जब मैं इस आयतों की डेप्थ में गया, मैंने देखा कि भाई एक तो खनखनाती हुई मिट्टी है, हम्म और खनखनाती हुई मिट्टी के साथ जो है दूसरी तरफ ये बनी हुई है काली मिट्टी से। हम्म अभी जितने मैंने उलमाओं को सुना, उन्होंने बोला कि सड़ी हुई मिट्टी से, बदबूदार मिट्टी से ऐसे बनाया गया है। हम्म तो मुझे वो समझ में नहीं आया। हम्म अभी जब मैंने ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट लिया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपस में मिलाए, तो हम्म मुझे पता चला कि ये चीज खनखनाती हुई मिट्टी जो होती है, ये तो एटम होता है वो खनखनाता है। बिल्कुल। हम्म जो एटम होता है वो खनखनाता है। हम्म और हमारी जो बॉडी बनी हुई है, अल्लाह ताला ने जब बोला, अब रूह तो बाहर से आई है ना, हम्म जान भी अल्लाह ताला ने डाली है, जान एक तरह से सॉफ्टवेयर है। हम्म लेकिन जो हमारी फिजिकल बॉडी बनी हुई है, वो बनी हुई है न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। तो मैं हम्म अगर दूसरे कॉन्सेप्ट में जाऊंगा, जो भी ट्रांसलेशन है उसके, तो वो लॉजिकल नहीं है। हम्म यानी कि अगर मेरी मेरी बॉडी अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, तो एक बिल्ली की बॉडी भी उसी से बनी हुई है, माउंटेन भी उसी से बना हुआ है, सितारे भी उसी से बने हुए हैं, हर चीज उसी से ही बनी हुई है। हम्म यानी कि इन शॉर्ट में जो पीरियोडिक टेबल में चीजें दी हुई है ना हमारी केमिस्ट्री में, वो सारे एलिमेंट्स वही हैं। हम्म तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? तो वो ये खनखनाती हुई मिट्टी जो है, ये बनी हुई किस चीज से है? हम्म तो अभी टू कंक्लूड दिस, खनखनाती हुई मिट्टी जितनी भी है ना, वो सारी न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है। हम्म एट द कोर लेवल दे आर वाइब्रेटिंग। अर्थ की भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, दे आर ऑल वाइब्रेटिंग। ठीक है, हम्म ये कॉन्सेप्ट हो गया एक। उसके बाद जो अभी ब्लैक होल के अंदर एक चीज होती है, हम्म ब्लैक एक तो ओके, अलग अलग चीजें हमने डिस्कस किया था। डॉर्फ होता है, न्यूट्रॉन स्टार होता है, ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल कब बनता है? शायद 3 या 4 गुना मास ऑफ सन हो, तो उसके बाद एक डायमीटर चाहिए होता है हम्म कि बहुत बड़ा होगा तो वो ब्लैक होल बनेगा। इन हम्म शॉर्ट ब्लैक होल बन गया। अभी ब्लैक होल में क्या हो रहा है कि जितना भी मास था ना, वो सारा कंडेंस होकर एक छोटी जगह पे आ जाता है। और हम्म उस छोटी जगह पे साइंटिस्ट को भी नहीं पता उसको क्या बोले, उसको सिंगुलैरिटी बोलते हैं। हम्म यानी कि पॉइंट की बात इसमें यह है कि सिंगुलैरिटी से जब वो सारा मास कंडेंस होंगे, सिंगुलैरिटी बन रहा है, तो वो बना भी तो इसी से ही होगा ना। हम्म बात समझ में आ रही है? जब बिल्कुल। सिंगुलैरिटी से ये सारा, जब सारे मास कंडेंस होंगे, सिंगुलैरिटी बन गया, तो यानी कि स्टार्टिंग में ये सिंगुलैरिटी ही होगी, उससे ये सब बना है। तो हम्म इस सिंगुलैरिटी को मैंने नाम दिया ब्लैक मड। हम्म यानी कि अभी कुरान की आयत उठाएं और इसको समझें कि ये जो ब्लैक मड थी, यानी कि ब्लैक होल के अंदर जो एक टाइप की मड है, जो काला हमें वो दिखता है, कंसिडर दैट इज ब्लैक मड नाउ। और ये हम्म प्रैक्टिकल बता रहा हूं अभी मैं, ये मैं थ्योरी बता नहीं रहा कि ये इस ब्लैक मड से ये सितारा बना हुआ था, इस सितारे से ये ब्लैक मड बन गई दोबारा, हम्म फिर सितारा बना। और अल्लाह ताला ने एक चैप्टर नंबर आई थिंक 51 के अंदर बोला भी है कि मैं इस दुनिया को फैला रहा हूँ, यूनिवर्स को, और बाद में इसको मैं रोल अप कर दूंगा लाइक अ स्क्रोल। और उसके बाद रिपीट करूंगा, ऐसे भी उस आयत के लास्ट में ये भी रिपीट करूंगा, यानी कि परपीचुअल मोशन हो गया वो। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इस पूरे सितारे को सबको इससे बनाया था, दोबारा इसको बना दिया। अभी इसको जब ध्यान से समझेंगे ना, ये खनखनाती हुई मिट्टी जो थी, हम्म वो इस ब्लैक मड से बनी हुई थी, जो आज की डेट में हम एक्सपेरिमेंट से देख रहे हैं कि जो ब्लैक होल के अंदर है। हम्म तो ठीक ये है। ठीक एक है। दूसरे की बहुत अपोजिट चीजें हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, और लास्ट टाइम भी हमने इसको डिस्कस किया डार्क मैटर, उसमें भी थोड़ी हैं लेकिन वो डिफरेंट चीज़ें हैं।
लेकिन एंड पे बस ये पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को मैं, वो कहते नहीं स्कोर करेंगे पूरा हम हत्ता इज़ा बलगा मगरिब शम्सी वजदहा तगरुबु फी ऐनिन हमिया, वो ऐनिन हमिया वाली बात रह गई कि सूरज को उस ओके। जगह गरूब होते देखा जो ऐनिन हमिया हमिया है। तो वो ये हम क्या यही मुराद ले रहे हैं कि ब्लैक होल की तरफ एक हज़रत जुल्करनैन ने कॉस्मिक इवेंट देखा, ना कि जिस तरह कभी एथिस्ट भी कहते हैं जी ये किस तरह हो सकता है वो। तो ये ऐनिन हमिया वो क्या है जी? एक्चुअल ये में भी उसी तरह एथिस्ट ही जो है। बोलते हैं वो हाँ, एथिस्ट जो बोलते हैं वो लॉजिक लगा रहे हैं, वो लॉजिक के हिसाब से उनको बात समझ में नहीं आ रही तो वो बोल रहे हैं। अच्छा, हम्म जुल्करनैन के जो हैं, जितने भी उनके जितनी भी उनके बारे में कुरान में बात लिखी हुई है, वो सारी वो दिख रही है कि वो एलियन वर्ल्ड के बारे में हो रही है बात, वो यहाँ के बारे में बात ही नहीं हो रही। हम्म व्हेन यू विल अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई टोल्ड यू, अभी हमिया, अब हमा का वर्ड जो है वो इसके अंदर है कि भाई काली मिट्टी से बनाया है। हम्म अभी या तो काली मिट्टी ले लो या फिर काली मिट्टी का समंदर, काली मिट्टी का समंदर या तालाब या ये जो हो गया वो आपका ब्लैक होल हो गया। हम्म और हमें पता है कि उसकी जब मैंने जो इसके ऊपर अभी रिसर्च पेपर लिखा है, मैंने उसमें दिया है कि उसका एक मतलब एक वैक्यूम क्लीनर की तरह भी होता है जो चीजों को सक करता है। हम्म जो उसमें ब्लैक होल का, जो मैंने आयत में ब्लैक होल का मीनिंग लिया है, उसमें हम्म 4-5 मीनिंग है, उसमें ये भी है जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी। हम्म तो अभी ये जो हम आयन की बात कर रहे हैं वो दिखता भी आंख की तरह है। और दूसरा, right, वो सारे ब्लैक मैटर डार्क मैटर डिफरेंट चीजें हैं। मैं बता दूं, जो ये साइंस में बोलते हैं वो डार्क मैटर है, दैट इज क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, वो भी है। हम्म ठीक है ना, जो सारी चीजों को बनाया। लेकिन मैंने इसमें जो ये जो काली मिट्टी की बात है ना, मैंने उसको ब्लैक ब्लैक मड की तरह मैंने उसको इस्तेमाल करा है। तो हम्म ये जो हम ब्लैक होल की बात कर रहे हैं, वो काली मिट्टी का एक, समझ लो तालाब है या समंदर है, वो डिपेंड करता है ना कितना साइज है। तो अभी वो पता है हमें किस तरह की चीज है। तो जब उन्होंने देखा वो, तो वो ये तो अब नॉर्मली पॉसिबल है कि कोई भी सितारा या कोई भी चीज अगर ब्लैक होल की तरफ जाएगी तो वो उसके अंदर चली जाएगी। तो जाते बिल्कुल। हुए देखा उन्होंने। हम्म लेकिन ये चीज है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पॉइंट को मिलाना, खनखनाती हुई मिट्टी और हम्म ब्लैक मड क्या है। जब ये चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी, जो कि हमारे सामने आज की डेट में ये छुपा हुआ नहीं है हम्म कि वो हम बदबूदार मिट्टी बोले, हमें भाई बदबूदार मिट्टी क्या मतलब, लॉजिक बनता नहीं, सही नहीं ना कुछ सही भी। बात है। अभी ये सामने चीजें हमारे, हम्म जब ये हम समझ लेंगे ना तो हमारे सामने सारी चीजें हो रही हैं फिर। हम्म तो वो गए ऊपर, अब वो कैसे गए वो एक अलग चीज है कि हम्म किस तरह से गए, उन्होंने वो देखा होता वहां। और हम्म उस टाइम पे वो जिस जगह पे एक और जगह पे गए थे, वहां पे सूरज के बीच में और उनकी जमीन के बीच में कोई, जैसे हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर भी नहीं थी उधर, और वो हम्म पानी में रहते थे लोग। तो वो तो 2-3 जगह गए हैं, लास्ट में जाके उनको, जो ये याजुद माजुद की बात है, वो लास्ट वाले में जाकर जो वो तीसरी जगह पर गए थे वहां पर मिले। लेकिन वो सफर इधर के नहीं है जो ये हम्म ओवरऑल दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन लफ्ज भी वही है कि आया कि, किसको बताना है, वो अरबी लोगों को बताना था, जितना उनको समझ में आता है उसके हिसाब से बताया उन्होंने उनको। बिल्कुल, और वो लफ्ज भी आया फातवा सबबा कि उन्होंने वो एक इस बाब इख्तियार करके वो सफर तय किया। बिल्कुल, वो लफ्ज भी इस तरह है, वो इस तरह नहीं है कि एक नॉर्मल किस्म का ट्रैवल है। यस। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, ये आखिरी हम बड़ा अच्छा ही आपने एक्सप्लेन किया। इस पे और बड़ी चीजें हैं, और बड़ी डिस्कस करने वाली चीजें हैं वो, लेकिन वो आप करेंगे उसको। ये पेपर आगे में तो हजरत। बहुत कुछ है ना, मैं तो बहुत शॉर्ट में बताया। हम्म पेपर में तो बहुत बहुत सारी चीजें उसके अंदर पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, ये बस 3 सवाल हैं और लिखे हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के। एक तो वो आप बता रहे थे हजरत सुलेमान और विंड्स, कौन से उनका जो अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी थी हवाओं के साथ, वो क्या किस तरह की ताकत थी, इसका आप बता रहे थे उस दिन। फ्लाइट डायनामिक्स, एरोडायनामिक्स को कैसे यूज कर सकते थे वो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टली। यस यस यस। हम्म तो मुझे जो कुरान की एक बहुत चीज खूबसूरत लगती है ना, है पूरा ही खूबसूरत है माशाल्लाह, लेकिन बिल्कुल। कुरान जो है ना वो पिन पॉइंट करके बता देता है चीजों को, एकदम पिन पॉइंट कर देता है कि भाई कहाँ से ये चीज हो रही है। हम्म ठीक है ना। जैसे कि दाऊद अलैहिस्सलाम के टाइम में साउंड ही बता दिया, हमें पता है साउंड से आप मेटल भी पिघला सकते हो। हम्म ठीक है ना, पूरा पिन पॉइंट ही बता दिया। ऐसे ही इसके अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम की जब बात हो रही है, अल्लाह ताला ने सीधा ही बता दिया कि विंड से ही हो रहा है। अल्लाह ताला अगर हम्म ये बोल देते कि उड़ने की ताकत थी, अभी हम ढूंढते रहेंगे कैसे उड़ रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है। हम्म कोई भी चीज हो सकती है उड़ने की। लेकिन यहाँ पे जो बताया विंड, अभी होता क्या है कि उन वो अगर विंड का इस्तेमाल उन्होंने करा, ऑफ कोर्स ये एक्चुअल में बहुत लंबा टॉपिक है कि उन्होंने हॉरिजॉन्टल किया होगा, वर्टिकल नहीं। वर्टिकल विंड होती नहीं है, किसी किसी जगह पे वर्टिकल विंड होती है। तो हम्म हॉरिजॉन्टल विंड का उन्होंने इस्तेमाल करा। अभी हम्म हॉरिजॉन्टल विंड जब आपको क्रिएट करनी होगी ना, पहले आपको जड़ में आना पड़ेगा इसके विंड क्रिएट कैसे होती है। हम्म कभी भी हाई प्रेशर लो प्रेशर कहीं पे सरफेस पे, जब अर्थ के सरफेस पे क्रिएट होता है ना, तो आपकी विंड क्रिएट होती है, क्योंकि विंड की टेंडेंसी होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाने की। हम्म ठीक है ना। तो जो अभी समझ में आता है वो ये कि वो किसी एक डायरेक्शन के अंदर लो प्रेशर क्रिएट कर सकते थे। हम्म और लो प्रेशर क्रिएट कैसे होता है, एनर्जी से।
जब सूरज की रोशनी जब सुबह में पड़ती है ना, तो सुना होगा कि विंड होती है, क्योंकि जब सरफेस गर्म होता है एयर हम्म। एक्सपेंड होती है। बिल्कुल। एयर एक्सपेंड एक्सपेंड होगी तो उसकी डेंसिटी जो है ना वो कम हो जाएगी, हम्म। तो विंड फ्लो होनी जो हो जाएगी, उस डायरेक्शन में विंड फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। हम्म। अभी सिंपली अगर वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, तो अब ऐसा तो नहीं है कि मान लो मैं लंदन में हूँ और मेरे को मान लो इंडिया जाना है, तो मैं इंडिया में लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर दूंगा। हम्म। इंडिया बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, ठीक है ना, और एटम का साइज वही है, सारी प्रॉपर्टीज वही है। हम्म। तो मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, या सुलेमान सलाम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस डायरेक्शन में उन्होंने लो प्रेशर एरिया क्रिएट करते गए क्रिएट होंगे। किया। और होगा क्या, जब लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, तो विंड उस तरफ स्टार्ट हो जाएगी और विंड फ्लो करती जाएगी, लो प्रेशर एरिया क्रिएट करते जाएंगे, अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। हम्म। ये तो एक चीज हो गई। अभी इसके बाद दो चीजें निकलती हैं। एक तो चीज ये है कि हमारे को तहकीक करनी है इसके ऊपर, तो हम ये तहकीक करेंगे कि वो क्या चीज थी जो फ्लो करी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है पत्थर रख देंगे हवा में, पत्थर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, फ्लाई हम्म। करना स्टार्ट कर देगा। तो हम्म। अभी शेप की बात करेंगे, तो भाई जब तहकीक करेंगे उसके ऊपर, पत्थर रखा, पेपर रखा, विंड टनल बनाई हमने, पंखा हम्म। लगा दिया, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम्म। तो देखेंगे जब यार ये कबूतर चिड़िया तो सब उड़ती है, उड़ते हैं। उसके पर का डाइ सेक्शन निकाल के देखेंगे, देखेंगे ये तो डिफरेंट ही शेप है, उसको एरोफॉइल बोलते हैं, वो भी स्पेसिफिक शेप है, बहुत इंपॉर्टेंट शेप है वो। हम्म। तो जब हमने वो देखा निकाल के, जब उसको रखा तो उड़ना स्टार्ट हो गया। हम्म। यानी कि हमें ये पता चल गया कि अगर विंड हो और ये शेप हो तो उड़ेगी। हम्म। अभी दूसरी चीज रह गई है कि विंड जनरेट कैसे करेंगे, हम्म। क्योंकि उनको विंड की पावर दी थी, वो विंड वो हवा को चला सकते थे, विंड जनरेट कर सकते थे, ठीक हम्म। है ना, हवा चलती थी। यहाँ पर जहाज में हम उसका उल्टा करते हैं, हम्म। ठीक है ना, वो विंड विंड से जहाज उड़ाते थे, यहाँ पे हमारे को विंड जनरेट करनी पड़ रही है करनी इंजन के थ्रू। पड़ेगी। हम्म। सेम चीज है, विंड से बात, सारा खेल ही विंड का अल्लाह ताला ने खेल। सीधा बता दिया। अभी विंड अगर आप जनरेट कर सकते हो तो आप जहाज को उड़ा सकते हो। हम्म। फाइनली आपने जब इंजन बनाया, जो अल्लाह ताला ने जो परिंदे बनाए उनका उसका जो है डाइसेक्शन एरोडायनामिक करके शेप। हम्म। अपना पूरा देख, एरोडायनेमिक्स देख ली, ठीक हम्म। है ना, तो आपने वो पर्टिकुलर चीज बना ली और आप उसको उड़ाने लगे। हम्म। अभी ये जो एरोडायनेमिक्स है ना, ये एक थे इब्ने फरनास, मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ उनका, स्पेन के थे, हम्म। इब्ने फरनास ऐसे कुछ करके नाम है उनका। तो ठीक है। उन्होंने एरोडायनेमिक्स के ऊपर बहुत रिसर्च करी है, और वो हम्म। पहले बंदे थे जिन्होंने ग्लाइडिंग करी थी। हम्म। तो उनकी रीढ़ की हड्डी शायद टूट गई थी उस टाइम पे। तो लोगों ने बोला कि इसने जो है ना, वो साइंटिस्ट थे उस टाइम के, हम्म। लेकिन लोगों ने बोला इसने उड़ने की कोशिश करी, अल्लाह ताला के खिलाफ जाने की कोशिश करी, इसलिए अल्लाह ताला ने अजाब दे दिया इसको। समझे नहीं, वो देखो आज की डेट में फ्लाई करके हम मदीने जा पहुंच रहे गए हैं, हैं, हाँ हज सही। करने जा रहे हैं। तो ये देखो लोगों की मेंटेलिटी क्या थी उस टाइम मेंटेलिटी पे, थी। इतनी खतरनाक मेंटेलिटी थी हम्म। कि बंदा कुछ कुछ करने को खड़ा होता है ना, तो हम्म। उसको दबा देते हैं बस। नहीं, हम तो यही नई चीज तरीके होती से है। एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं हम तो, अब आज तो लेकिन बेहतर दौर है, आई थिंक अब हम ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो वो वाला टाइम थोड़ा गुजर अरे गया। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम्म। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुझे मालूम है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सुनना चाहते हैं, उनका दिमाग बंद है, वो खुले हुए नहीं है। और हाँ सही कुरान भी बात। बोलता है इस बारे में। बिल्कुल तो सही भाई बात। ये गौर फिक्र करने वालों के लिए है बस, वरना सही तो बात है। पूरी जिंदगी बस देखो, हाफिज कितने मिलेंगे आपको, बहुत। ठीक है। हम्म। मुझे मुझे ऐसा नहीं है कुरान की बहुत आयत जात मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं हम्म। भाई मैं जो पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत मीनिंग के साथ पढ़ता हूँ, बिल्कुल वो मेरे बिल्कुल। को समझ में आता है, मैं हम्म। अपनी रिसर्च करता हूँ उसके ऊपर। बिल्कुल लेकिन ऐसा है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहे, पढ़ने का मतलब लोग समझते नहीं, पढ़ने का मतलब पढ़ना नहीं होता, समझना भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वरना लेकिन वरना जिंदगी भर खाली रटे पढ़ते तोते। रहते हैं हाँ। स्वाद लेने के लिए, हम्म। मतलब। हम्म। बिल्कुल। नहीं, इसमें कोई तो शक नहीं, यही है बड़ा भाई। बड़ा अजर का काम है हाफिज बनना भी, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन वो खाली ये नहीं कि रटे वाला एलिमेंट आ जाए कुरान मजीद में, उसको समझ के पढ़ना और उसको फिर रिसर्च के लेवल समझ पे के पढ़ना। देखना बड़ा जरूरी है। अच्छा, अगला ये रिसर्च भी हम यूज कर रहे हैं, अल्लाह ताला तो गौर व फिक्र करने के लिए कह ही रहा है, पता नहीं कम से कम 25-30 स्क्रीनशॉट मेरे पास थे जो अल्लाह ताला ने गौर व फिक्र करने के लिए बोला है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम लोग करते नहीं है उसके ऊपर। और उन लोगों के लिए है, ये बड़ी दफा है, जो तफक्कुर वाले हैं, तदब्बुर वाले हैं, ली उलिल अलबाब हैं, जो बड़ी बारीकी से चीजों को देखते हैं, बड़ी गहराई में जाके देखते हैं। अल्लाह ताला ने बड़े इस तरह के अल्फाज यूज किए हैं। अच्छा, अगला ये वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इस सूरह नमल में जिक्र आया कि जो तख्त था, हजरत सलमान ने कहा कि वो पहुंचा सकता है कोई, तो एक वो आया जिक्र, काला इफरी, तो एक एक ताकतवर जिन बोला कि आपके उठने से पहले ही मैं इसको ले आऊंगा। फिर एक वो बंदा जो बड़ा अकल रखता था, बड़ा इल्म रखता था, उसने कहा मैं आंख पलक झपकते ही ले आऊंगा। ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है, ये किस तरह पॉसिबल है, इस पे आप बता रहे थे थोड़ा सा, टेलीपोर्ट का क्या मैकेनिज्म है या कोई।
देखो मैं इसमें एक पॉइंट, मैं आई आई डोंट नो, देखो कितने लोगों के समझ में आएगा, लेकिन मैं टू द पॉइंट रहूंगा कि साइंस के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। हम्म जैसे उसने इफरीत ने बोला जिनने कि मैं लेकर आ सकता हूँ, हम्म एंड यू कैन अंडरस्टैंड, वो भी बहुत छोटा टाइम था। हम्म। वो ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगता है उसके हाँ अंदर, बिल्कुल। लेकिन वो जो किताब की मदद से जो एक बंदा लेकर आ रहा था, ऑफ कोर्स वो कुरान नहीं था, वो उस टाइम की किताब थी, हम्म लेकिन कॉन्सेप्ट जो है ना, वो सब जगह सेम चलता हुआ आया है। हम्म जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुराक पे ट्रेवल करते थे, ये हम्म हमारे को लिटरेचर में मिलता है। हम्म ठीक है ना, हुजूर मेराज पे गए। हम्म ठीक है ना, उसी तरह के वाक्य जो है ना, देखो टेक्नोलॉजी सेम है, अब आप उसको कार बोल दो, स्कूटर बोल दो, कुछ और बोल दो, लेकिन वो एक टेक्नोलॉजी थी जो उन्होंने इस्तेमाल करी। तो वो क्या टेक्नोलॉजी थी, बहुत कम टाइम में, मतलब हम्म ना के बराबर टाइम में, दोनों में टाइम में आप देखोगे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम्म जिन जो ला रहा है वो भी ला रहा है, लेकिन अल्लाह ताला कोई चीज पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि एक ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हम्म अभी मैं बता दूं एक को बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अगर कोई चीज, या कोई चीज, नॉट कोई चीज, लाइट, हम्म लाइट जब ट्रेवल करती है ना, टेक एग्जांपल ऑफ सन, हम्म जब सूरज की रोशनी दुनिया की तरफ पहुंचती है तो हमारे हिसाब से उसको 8.5 मिनट लगते हैं। हम्म ठीक है, लेकिन रोशनी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर देखेंगे तो उसको 0 टाइम लग रहा है। हम्म बात समझ में आई? हम्म। जब हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे ऑब्जर्वर के, तो 8.5 मिनट लग रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मान लो कि हम सूरज से चले लाइट की स्पीड से, रेड शिफ्ट तो ब्लू हमें शिफ्ट एक का एक हमारी जो फिनोमिनन है। सेकंड की सुई होगी ना, वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं। बिल्कुल। हाँ, रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट का भी एक फिनोमिनन है, वो इस वजह से वो ऑब्जर्वर और नॉन ऑब्जर्वर का फर्क आता है, उसकी वजह से ये फर्क आता है। बिल्कुल। यस 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 हम्म यस। तो अभी जैसे कि इनकी बात हो रही है ना यहाँ पे, इफ दे नो हाउ टू ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, हम्म उनको टाइम नहीं लगना बिल्कुल भी। हम्म उनको जो टाइम लगेगा ना, उनको 0 टाइम लगेगा, हमें टाइम दिखेगा। हम्म। बात समझ में आ रही है? ये बिल्कुल। मैंने एक नया पेपर लिखा है अभी, हम्म उसमें मैंने ये 3-4 कंडीशन है जो मैंने पूरी कैलकुलेट की है। फॉर एग्जाम्पल, उनको लाइट को आने में लग रहा है 8.5 मिनट। हम्म ठीक है, तो हम सॉरी, कुछ टाइम लग रहा है तो हमें 8.5 मिनट दिख रहा है। इस हम्म टाइम को रिड्यूस करते जाओ। हम्म लाइट को आने में जब हमें दिखेगा कि कहीं कोई डिस्टेंस कवर करने में मान लो 1 सेकंड लग रहा है, 2 सेकंड मान लो, इफरीत ने जो बोला ना कि मैं इतने टाइम में लेके आ सकता हूँ, हम्म उसको मान लो 2 सेकंड या एक सेकंड मान लो। ठीक है, हम्म वो जो टाइम होगा वो विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर है जो वहां पे आसपास होंगे, हम्म वो उनके ट्रेवल करने का टाइम नहीं है। उनके ट्रेवल का टाइम जो होगा, इफ इट इज क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, और आई विल से इट विल बी स्पीड ऑफ लाइट, इट विल बी 0। हम्म फॉर हिम इट विल बी इंस्टेंट, ही इज नॉट गोइंग टू टेक एनी टाइम, वो जाएंगे और लेकर आ जाएंगे। हम्म अच्छा, दूसरा एक पॉइंट इसमें और था। आई एम स्टिल, मैंने अलग अलग ओपिनियन देखे कि वो तख्त कितना बड़ा था, तो हम्म वो तख्त बहुत बड़ा था। हम्म ठीक है ना, तो इसमें एक पॉइंट और आता है कि ये हमारी फिजिकल एबिलिटी पे डिपेंड करता नहीं है। जो मैं बात बिल्कुल। कर रहा हूँ वो ये है कि ऐसा नहीं कि आपने मान लो फोन लेकर आना है घर से उठा के कहीं दूर हम्म से, तो हम्म आप गए और आपने जेब में रखा और ले आए। यहाँ हम्म तो इतना बड़ा आप चीज लेकर आ रहे हो, तो आपकी फिजिकल एबिलिटी तो फोन उठाने की थी ना, आपने जेब में रख लिया। हम्म लेकिन ये जो पर्टिकुलर चीज की हम बात कर रहे हैं, हम्म। इसमें फिजिकल एबिलिटी नहीं है जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है बिल्कुल अभी, क्योंकि बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग इसलिए क्योंकि मैंने जो इब्ने कसीर हैं और हैं, जो मतलब मैंने इसके बारे में ढूंढा कि ये कि भाई वो ऐसा भी नहीं था कि वो उठा के ऐसे हाथ में ले आए। ऑफ कोर्स बड़ा था वो, कि हम्म ही कैन नॉट लाइक नॉट फिजिकली लिफ्ट इट, हम्म लेकिन वो लेकर आ गए। तो इसमें हम्म। फिजिकल लिमिटेशन जो बॉडी की ना हमारे, वो मैटर करती नहीं है, करती है। क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट ही टाइप की चीज। डिफरेंट टाइप की चीज है। और मैंने, हाँ जी, मैंने भी ये सोचता हूँ इस पे अक्सर, ये एक इनविजिबल रियलिटी जो है और उसका जो स्पेक्ट्रम है पूरा, और जो विजिबल रियलिटी है, जिन्नात कहीं इन दोनों मैकेनिज्म्स में वर्किंग करके कोई एलिमेंट है कि विजिबल से इनविजिबल में ट्रांसफॉर्म करना और इनविजिबल से विजिबल में ट्रांसफॉर्म करना, और उधर स्पीड, उनके अपने कोई सेट ऑफ रूल्स शायद हों। मैं भी कभी सोचता हूँ कि इस तरह के एलिमेंट्स शायद कोई हों जिसकी वजह से इन्होंने ये किया हो। खैर, ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है। आखिरी सवाल, क्योंकि टाइम अब खत्म होने वाला है, 60 मिनट रह गए हैं। आखिरी सवाल वो बस पूछना था, ये इसको कंटिन्यू करेंगे हम, कि जो चूंटियों से सूरह नमल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटियों से भी बातें की, तो कि ये ना हो कि हम अनइंटेंशनली तुम लोगों को कुचल दें जब हमारा लश्कर जा रहा हो, तो ये चूंटियों से बातें की। ये किस तरह पॉसिबल है कि चूंटियों से बात कर सकना, यार और एनिमल से बात कर सकना, ये किस तरह उन्होंने की होगी? देखो, मेन चीज ये है कि हम सोच रहे हैं कि ये बहुत बड़ी चीज है। हम्म ठीक है, इसमें मैंने वो जो बताया ना आपको, एनर्जी प्लस इंफॉर्मेशन, हम्म। जो हमारा एक टॉपिक बिल्कुल। है अलग से। हम्म। तो मेन चीज ये है ना कि
बात ये नहीं है कि वो देखो, अभी मॉस्किटो रिपेलेंट आते हैं, राइट? वो क्यों आते हैं? क्योंकि मॉस्किटो की जो लैंग्वेज है ना, जो आप उसकी जो चीज है वो आप समझ रहे हो, और उसकी उसको यूज करके आप अगर उसको बोलोगे जाओ, तो आपकी ये लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी उसकी। उसकी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है, उसकी चीज है वो। अगर आपको उसकी नॉलेज होगी ना, तो आपको मेरे पापा बताते थे कि उनके कोई दोस्त थे, तो वो जंगल में गए, उन्होंने बंदर के लिए कुछ आवाज निकाली, बंदर आया और उनके सामने आके बैठ गया, और हाथ उसने ऐसे बांध लिए, और उन्होंने उसकी गर्दन पकड़ के और उसको किसी चीज में डाल के बंद कर दिया और लेकर आ गए। ठीक है ना? अभी ये भी उसी चीज का एग्जांपल है कि उनको एक ऐसा इल्म था जो नॉर्मल आदमी को नहीं है। अब ये थोड़ी कि आप कुछ बोलोगे, बंदर को बोलोगे कि आ जाओ, वो आगे बैठ जाएगा और मतलब आपके साथ चल देगा, इस तरह तो होगा हाँ, नहीं। लेकिन ये जो चींटियों की बात है, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज बात है, जहां तक मेरे को ध्यान है, कि चींटियों की आवाज सुनी थी उन्होंने, कि वो कह रही थी जल्दी जल्दी जाओ, नहीं नहीं तो ये इनकी आर्मी आ रही है, कुचल देगी हमारे को। बिल्कुल। तो मेन चीज है, चींटियों की आवाज उनको आ गई। हम्म ठीक है ना? चींटियों की आवाज उनको आ गई, और जब उन्होंने वो सुना, तो उसके बाद से उनकी सारी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई। तो हम्म अल्लाह ताला ने जब उनको सारी चीजों के ऊपर, जब अल्लाह ताला ने सिर्फ चींटियां ही नहीं, जितने भी जानवर चरिंद परिंद थे और सारी चीजों पे जब उनको उनको जो किंगडम दिया था, ऑफ कोर्स उनकी लैंग्वेज तो उनको आनी ही है। ठीक है हम्म ना? उनकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो सब उनको आवाज आनी ही है, और ये सारा फ्रीक्वेंसी का खेल है। ये सारी चीजें जो है सब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती हैं। हम हम्म लोग सुन सकते हैं आई थिंक 20 हर्ट्ज टू 20,000 मेगाहर्ट्ज, उसके बाद हम्म सुन ही नहीं सकते हम। अब मच्छर फ्लाई करता है, उसके पर की फ्रीक्वेंसी होती है, हो सकता है ये चीजें बोलती भी हो। हम्म जिन है वो बोल रहा, हो सकता है उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी हो। लाइट की फ्रीक्वेंसी हमें दिखता नहीं, हो सकता है लाइट की फॉर्म में उसकी फ्रीक्वेंसी ठीक डिफरेंट है। हो। ये सब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। आपके ख्याल में वो इनडायरेक्ट लैंग्वेज होगी या डायरेक्ट लैंग्वेज होगी? जिस ना मैं खुद बिल्लियां हम पालते हैं, तो उनको हम दरवाज़ा खोलते हैं फिर बुलाते हैं, तो एक मखसूस आवाज़ में बुलाए ना अगर बिल्लियों को, दो तीन आवाज़ें हैं उनकी, तो वो फौरन पहुंच जाती हैं, उन्हें पता लग जाता है कि कोई खाना ला रहे हैं हमारे लिए। तो ये एक इनडायरेक्ट लैंग्वेज है जो जिसके थ्रू हम भी मतलब मैं खुद भी बिल्लियों के साथ कम्युनिकेट मैं मतलब करते हैं हम। तो क्या इन्होंने चूंटियों को इनडायरेक्टली कम्युनिकेट किया होगा हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम ने, या कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन थी कि जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं इस तरह? ये असल सवाल है। यार देखो, मुझे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी, ओवरऑल समझ के, सिर्फ ये एक सवाल नहीं, हम्म ओवरऑल समझ के। आप तो चींटियों की बात करो जो दिख रही है, वो तो हम्म, जिनों से बात कर सकते थे जो हमें दिखते ही नहीं है। हाँ बिल्कुल और आज की बिल्कुल डेट में इंसान बिल्कुल भी बात करता है जिनों से जो हमें दिखते ही नहीं है। बिल्कुल। आप फिजिकल फॉर्म की बात कर रहे हो, लेकिन जिन तो इन फिजिकल फॉर्म में होते ही नहीं है। हम्म हम उस फॉर्म में जिनसे नॉर्मली बात करते हैं, जो हम नॉर्मली कहते हैं कि किसी में आ गया तो हम बात कर लेते हैं, जब वो फिजिकल फॉर्म में आ जाता है। हम्म फिजिकल फॉर्म इन द सेंस कि किसी के अंदर आ गया। लेकिन वो तो दिखते ही नहीं थे उस टाइम पे, वो उनसे कर सकते थे बात। हम्म बात समझ में आ रही है? जो चीज हम्म दिखती नहीं है उससे बात कर सकते थे, तो जो दिखती है उससे तो बात करना फिर कोई बड़ी बात है ही नहीं फिर। अगर तो डायरेक्ट और मुझे लगता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी। अगर तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन थी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी। तो कोई एक रैल्म होगा या कोई हम्म। स्पेशल एबिलिटी होगी किसी डिफरेंट रैल्म के अंदर या किसी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के अंदर, जिसमें अल्लाह ताला ने उनको भी कोई कुव्वत दी होगी बोलने की। खैर ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आई थिंक। इसको इधर रैप अप करते हैं। जी कुछ बताना चाह रही ठीक थी, है, कुछ बताना चाह रहे थे आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, बस मैं यही बोल रहा था, मुझे नहीं लगता है कि दूसरी रियलिटी होगी। इट्स ऑल अबाउट के देखो, देखो कुछ कुछ चीजों को हम ना ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, हम्म और कॉम्प्लिकेटेड होती है उसको ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसे कि ये हम्म, काली मिट्टी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि ये वाली जो चीजें हम ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं इसको। हम्म, ये सिंपली डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा। ठीक है। या चलें। इसमें मुझे नहीं लगता ऐसा आ, कि कुछ ऐसा होगा कि किसी और डायमेंशन की या किसी और चीज की बात हो रही है। हो सकता है पॉसिबिलिटी, लेकिन हम्म बहुत कम है। मेन हाँ। चीज है जो जो देखो, आज की डेट में ये रेडियो वेव्स होती हैं, वो आप हम्म यहां से भेजना चाहो तो वो रेडियो वेव्स का बता रहे थे आप? हम्म हाँ, तो मैं रेडियो वेव्स का बता रहा था कि जैसे कि हमने ये बोला ना कि चींटियां छोटी सी होती हैं, कि हम सोचें कानों तक कैसे आवाज आ जाएगी। हम्म ठीक है ना? तो इसी हिसाब से हम एक जगह पर होते हैं, तो रेडियो वेव्स के थ्रू मेन चीज है हमारे पास सोर्स होना चाहिए उसका जाने का, दैट्स इट। हम्म तो अगर उनकी आवाज किसी तरह से उनके कानों तक पहुंच रही है, हम्म ठीक है, तो बस काम हो गया। ठीक उनको है। डायरेक्ट समझ में आ जाएगा वो क्या फ्रीक्वेंसी होगी, किस तरह की होगी। मुझे लगता है वो फ्रीक्वेंसी होगी सीधी, क्योंकि मेन आवाज की बात है। हम्म और अल्लाह ताला ने जब उनके ऊपर उनको हवा के ऊपर पावर। ठीक है। इधर इधर रैप अप करते हैं आई थिंक। इधर रैप अप हाँ, करते हैं जी। वो आप बता रहे थे रेडियो वेव्स के थ्रू। मेरा मैं इसको रैप अप करता हूँ। आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये होगा कि अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन है तो वो कौन सा रेल्म है कि जिसके अंदर हमारी लैंग्वेज ट्रांसलेट हो रही है डिफरेंट
वेव्स के अंदर, कि वो वाले सिग्नल्स दोबारा ट्रांसलेट हो जाएं और चूंटी तक पहुंच जाए, और फिर उनकी आवाज उन्हीं सिग्नल्स में ट्रांसलेट होकर हम तक पहुंच जाए। अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन है तो इस तरह की होगी। और इधर रैप अप करते हैं, मैं बस एंड पे ये कहूंगा कि अगेन ये सारी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेनेशन है, ये सारी हमारी अटेम्प्ट्स हैं एक्सप्लेन करने के लिए, और हम इस तरह की एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक हेलो। एक्सप्लेन, हाँ जी, ये सारी हम अटेम्प्ट्स हैं एक्सप्लेन करने के लिए। और ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो हैं, हम ये जितनी भी एक्सप्लेनेशन हैं हम कोशिश करते हैं कि कुरान की मीनिंग्स को मजीद पावरफुल कर सकें। और आई थिंक इधर ही हम रैप अप करते हैं। बड़ा अच्छा आज आपके साथ रहा, और अगेन मेरी दुआएं आपके ठीक है, साथ हैं। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे, और आपकी जितनी रिसर्चेज हैं उन सबको टॉप लेवल पे लेके जाए। चलें, जज़ाकल्लाह ब्रदर। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर यार। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।